हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख लेकर आगे बढ़ रहा होता है। एंड इफ़ यू रियली वांट ग्रोथ, ग्रोथ इन योर करियर, ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप्स एंड ग्रोथ इन योर हैप्पीनेस, तो आपको उन दुखों को थोड़ा कम करके अपने आप को लाइट हेडेड करके कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट समझकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, जिस करके आप बहुत खुश हो सकते हो अपनी फ्यूचर लाइफ। तो साल के एंड में जब दिसंबर आता है, लोग बहुत लाइट हेडेड होके देखते हैं कि उनका सारा साल कैसा रहा, और वो नए साल के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा पम्प्ड होते हैं कि हम क्या क्या चैलेंजेस करेंगे, हम क्या क्या फेस करेंगे। लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे होते हो अपना सारा साल कि आपका सारा साल कैसे गया, तो आप देखते हो कई सारी चीज़ें आपने ठीक की और कई चीज़ें आपने बहुत गलत की। और इन गलत चीज़ों में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। नंबर 1, लिविंग इन योर फियर्स एंड नॉट टेकिंग चैलेंजेस। देखो, अभी आप ग्रो हो रहे हो, अभी आपके सामने बहुत बड़ी लाइफ खड़ी हुई है, और अगर आप इसी एज से कोई रिस्क नहीं लोगे या फिर अपने डर में जीते रहोगे या फिर अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपकी लाइफ आगे जाके थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको इसी एज से थोड़े चैलेंजेस लेने शुरू करने चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू कर देनी चाहिए। आप साल में कम से कम अपने आप को एक बार कोई मैसिव टास्क के लिए चैलेंज कीजिए, जिस करके आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेगा। नंबर 2, फॉरगिव पीपल हु डिड यू रॉन्ग। देखो, इनिशियली कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे ही होते हैं लोग, लेकिन उनके खुद के सर्कमस्टांसेस ही उनको मजबूर कर देते हैं दूसरों के साथ गलत करने के लिए। और ये लाइफ है, आपको हमेशा पॉजिटिव्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ नेगेटिविटीज भी मिलेगी। तो आपको उन लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए ताकि आप पर्सनली मूव ऑन कर सको अपनी लाइफ में। और आपको अपना खुद का पैटर्न भी समझना पड़ेगा। अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ, ये इंसान थोड़ा गलत है या फिर ये टॉक्सिक बन के निकल सकता है मेरे लिए, और अगर आप फिर भी उनके साथ रहोगे और इसमें आपकी भी कोई ना कोई गलती है जिसे आपको समझना होगा। बहुत से लोगों के लिए दूसरों को फॉरगिव करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों से निकल नहीं पाते अच्छी तरीके से कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस करके मेरी लाइफ आज ऐसी बन चुकी है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं करोगे तो आप भी उसी दलदल में फंसे रहो। नंबर 3 है लेट गो ऑफ द पास्ट। देखो, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस लोगों ने फेस की होती है जहाँ पे उसने अपना कोई लव्ड वन खोया हो या फिर कोई बहुत मिसहैपनिंग हुई होगी उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो उस पास्ट को भुला नहीं पाता, वो उसी पास्ट में जीता है। चाहे वो कोई बैड रिलेशनशिप क्यों ना हो पास्ट का, या फिर लॉस ऑफ समवन स्पेशल। तो आपको इन चीज़ों से अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ, ये सब है। हमारे स्कूल सिस्टम ने भी हम सबको यही सिखाया कि हाउ टू एक्सेप्ट अवार्ड्स, लेकिन आप लोगों को किसी ने नहीं ये सिखाया कि हाउ टू डील विद फेलियर्स, हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप्स। तो वो आपको खुद ही सीखना पड़ता है अडल्टहुड में। तो अगर आप पहले ही समझोगे कि इट इज़ नॉर्मल, ऐसा होगा लाइफ में, आपको हमेशा पॉजिटिव्स नहीं मिलेंगे, आपको कई बार अपने लव्ड वन को भी खोना पड़ेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे में लोग निकल नहीं पाते, लोग इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको एक ब्राइटर और कामर फ्यूचर चाहिए, तो आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट अभी से करना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, ऐसा हुआ है तो आपको खुद एक्सेप्ट करना होगा। चाहे वो कोई मिसहैपनिंग हो, या फिर किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो, या फिर अभी आप कहीं पे भी सिचुएशन पे खड़े होगे, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चीज़ हो चुकी है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप वापस पास में जाके उसे अनडू नहीं कर सकते। आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, आपसे उससे बस इम्पॉर्टेंट लेसन्स लेने पड़ेंगे और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अपनी लाइफ में।